हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 क्लास 12th साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इनका न्यू सिलेबस का प्रैक्टिकल नंबर 10 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 2। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 1 है वीडियो, आप चेक कीजिए। ये है एप्लीकेशन पार्ट ये 2 और पेज नंबर 58 है जर्नल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो check the validity of the Rolle's theorem for the function f(x) is equal to this x cube minus 4x plus 1. Find all values of c in the interval -2 to 2 such that f dash of c is 0. अब ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 समझिए। Now f(x) is a polynomial which is continuous on -2 to 2 and it is differentiable on -2 to 2. ओके तो अब ये लिया है a -2, b लिया है 2। नाउ फॉर x इक्वल टू a इक्वल टू -2 फ्रॉम 1 वी गेट पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ दैट a। तो हमें मिलता है कितना, सिंप्लीफाई करने के बाद f ऑफ a मिलेगा 1। सेम वे फॉर x इक्वल टू h, ये b सॉरी, यहाँ पे वापस वैल्यूज पुट कीजिए तो f ऑफ b मिलेगा आपको, ये वो भी वैल्यू आई 1, यानी सो हियर f ऑफ a एंड f ऑफ b दैट इज f ऑफ -2 एंड f ऑफ 2 दोनों भी आए 1। हियर कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट c which belongs to this -2 to 2 such that f dash of c is equal to 0. now differentiate that first equation with respect to x। तो हमें कुछ इस तरह का डिफरेंशिएशन मिलेगा, यानी f dash of c हमें ये मिलेगा, f dash of c is 0 if this equation is 0। so c क्या मिलेगा हमें, +-2√3, यानी c1 मिलेगा -2√3 एंड c2 मिलेगा पॉजिटिव में 2√3, बोथ बिलोंग टू -2 to 2। yes or no? okay, now determine the local extrema of the function x sin x minus cos x in 0 to 2 pi given that f(x) इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन समझिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसलिए आएगा 0, तो विच इम्प्लाइज कि tan x इज इक्वल टू -1। ना वी हैव tan 3π/4, ये कितना है -1, एंड tan 7π/4 इज़ -1। ये आपके tan के वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉरी। सो इससे मिलेगा आपको ये कि f डैश ऑफ x 0 एंड f(x) हैज़ एक्सट्रीम वैल्यू ऑल्सो बोथ 3π/4 एंड 7π/4। वो कहाँ आते हैं, 0 to 2 पाई के बीच में आते हैं। तो अगेन ये जो सेकेंड वाला है उसको डिफ्रेंशिएट किया x से, f डबल डैश ऑफ x, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा साइन -sin x प्लस कॉस x। ये थर्ड इक्वेशन समझिए। ना ये जो है x 3π/4, ये 4 फ्रॉम 3 वी गेट एंगल 3π/4 इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये एंगल, तो ये जो आएगा ये -sin 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। जब हम इनके वैल्यूज़ निकालेंगे तो कुछ इस तरह के वैल्यू आएंगे, और जब इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे देन यू गेट द फाइनल आंसर। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है आपके इसमें, आपके जर्नल में, तो बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से फॉर x इक्वल टू 3π/4 फॉर f(x) हैज़ मैक्सिमा f max, so that when you simplify this you will get the value f max equal to √2। now for x equal to 7π/4 from 3, 7π/4 कहाँ पे आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो put the value of x and then simplify this again, f ये आएगा f डबल डैश कितना आया √2 which is greater than 0, so f(x) has maxima, so f(x) has minima, so f minimum हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, मिनिमम आएगा -√2।
ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन फंक्शन एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस माइनस एक्स प्लस 1। अब ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑन द इंटरवल -2 to 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये करना है हमें। तो ये आपका इक्वेशन है, इसको समझिए इक्वेशन 1। एफ एक्स इज़ पॉलिनोमियल विच इज़ कंटिन्यूस ऑन -2 to 2 and it is differentiable on -2 to 2. So f(x) satisfies the condition of Lagrange's mean value theorem. Now there exists a c which is belong to this -2 to 2 such that f dash of c is f of b minus f of a upon b minus a. अब a -2 पकड़े और b कंसिडर करो 2, तो x इज़ a, तो ये आएगा -2 फ्रॉम 1 वी गेट 1 में ये वैल्यूज़ पुट कीजिए a की, तो व्हेन यू सॉल्व दिस विल गेट -13। यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है, देखिए इस तरह से यू विल गेट -13 फॉर x इक्वल टू b इक्वल टू 2। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में b की वैल्यू डालिए, आपको मिलेगा इस तरह से f of 2 यानी f of b, ये आएगा आपको सिंप्लीफाई करके -1। ना डिफरेंशिएट दिस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश ऑफ x मिलेगा। तो f डैश ऑफ x इस तरह से है विच इज़ f डैश ऑफ c, तो इन प्लेस ऑफ x पुट c, यू गेट दिस इक्वेशन। ना f डैश ऑफ c इज़ व्हाट, तो वो जो हमने फॉर्मूला देखा था a b का c के साथ, वो। सो दिस वे यू गेट एंड यू गेट द आंसर 3। सो दस 3c² - 4c - 1, ये 3 मिला, दैट इज़ 3c² - 4c - 1, ये आपका 3 है। तो ये जो आपको सिंप्लीफाई करना है, इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करते जाना है। देन यहाँ पे भी C2 सो देन यू गो सॉरी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमें कि c - 2 और 3c + 2 = 0, यह आया, दो वैल्यूज़ मिले c के। देन c इज़ 2 और c इज़ इक्वल टू -2/3। नो बट c इज़ 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू -2 to 2, ये ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे c -2/3 ये बिलोंग आएगा। तो हेंस LMVT यानी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 24 एंड फाइंड द नंबर्स सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। सो लेट वन ऑफ द नंबर बी x, so the number is 24 minus x, the sum of the squares of the number, ये कुछ ले लिया s, then x² minus 576 ये minus 48 x plus x², ये आया। and then when you open up the bracket and simplify you get the equation like this। हमें ये इक्वेशन मिला, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ds/dx, s एक x का फंक्शन है, सो यू गेट 4x - 48। ओके, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ s ds/dx ये 0 है, 4x - 48 = 0। देन देयरफॉर x क्या आया हमारा 12, देयरफॉर एट x = 12। ओके, तो आइदर देर इज़ मिनिमा और मैक्सिमा और मिनिमा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 को, तो हमें क्या मिलेगा d2s/dx² 4 मिला। ये इक्वेशन 3 समझिए। सब्सटीट्यूटिंग x = 12 इन 3, तो वी गेट सेम एट x = 12, आंसर 4 आया ग्रेटर दैन 0। तो देयरफॉर s हैज़ मिनिमा एट x = 12, therefore required numbers are 12 and 24 - 12 मतलब 12 ही। Now the volume of largest box that can be made by cutting equal squares of the corners of a piece of cardboard of dimension 5 cm by 12 cm and then turning up the sides. Okay, so let the sides of square be x cm, therefore length of box कितना होगा 24 - 20x सेंटीमीटर और ब्रेथ होगा 15 - 2x सेंटीमीटर। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट,
ये क्यूब का। देन पुट द वैल्यू लेंथ ब्रेथ ये, देन यहाँ पे आपका आएगा इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, सॉरी लेंथ ऑफ स्क्वायर बॉक्स है। सो इस तरह से आपका जो वॉल्यूम है, यू गेट ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, वॉल्यूम का एक इक्वेशन मिलेगा आपको नीचे 4x क्यूब माइनस 78x स्क्वायर प्लस 360x। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dv/dx आपको मिलेगा चेंज इन वॉल्यूम, dv/dx यानी चेंज इन वॉल्यूम है। तो ये आपको मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 360। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2v/dx स्क्वायर ये आएगा आपका 24x माइनस 156। सो ये आपका आया सेकेंड डेरिवेटिव। फॉर मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम के लिए, सॉरी मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv/dx 0 पकड़िए, तो लेकिन d2v/dx कितना आया, ये आया। तो dv/dx अगर हम 0 कंसिडर करेंगे तो ये जो हमें डेरिवेटिव मिला था पहले dv/dx, इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। एंड देन सॉल्विंग इट दिस इक्वेशन यू विल गेट x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 3, इस तरह से मिलेगा। देन d2v/dx स्क्वायर ये 24 इंटू 10 माइनस 156 यानी 8470 इतना आया। ये वापस से यहाँ देखिए 24 इंटू 3 माइनस 156 ये आया माइनस 84 इंटू ये लेस देन 0 है। सो वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू 3 एंड पुट x इक्वल टू 3 इन v, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। तो व्हेन यू सॉल्व दिस ऑल वॉल्यूम इज मैक्स आएगा। ओके, देन यू गेट 108 एंड 702 प्लस ये आया, तो देन b इज़ 486 cubic centimeter. This is your volume. Now question number 6, examine the function x cube minus 5x square plus 8x minus 4 for maxima and minima. अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये आपका इक्वेशन है, जो फंक्शन है कंसिडर कीजिए इसको इक्वेशन 1। नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 ये है विच इज़ विच इज़ द सेकेंड इक्वेशन। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डबल डैश ऑफ x आएगा 6x माइनस 10। कंसिडर थर्ड इक्वेशन। अब कंसिडर कीजिए f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, इसको इक्वेट कीजिए 0 से, फ्रॉम 2 आपको ये मिलेगा। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करने के बाद x मिलेगा 2 और x मिलेगा 4/3। तो x जब 2 होगा तो पुट वैल्यूज़ ऑफ x, व्हेन यू पुट वैल्यूज़ ऑफ x यू गेट 2 विच इज़ ग्रेटर दैन 2, ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव है। सो f फंक्शन इज़ मिनिमम एट x इक्वल टू 2 एंड देन मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 2, ये when you put here 2 you get the value like this। मतलब इक्वेशन 1 में हमें अगर x की जगह 2 पुट की तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी, सिंप्लीफाई करने के बाद आया 0। नाउ पुट x इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 3, तो f डबल डैश ऑफ 4/3। अगेन ये भी क्या आया -2 यानी आया नेगेटिव लेस देन 0। सो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 4/3। डिफरेंशिएट करना है तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रहेगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज f 4/3 और यहाँ पे x की जगह 4/3 पुट करने के बाद इक्वेशन 1 में ये f ऑफ 4/3 ये सॉल्व करते जाना है। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट देन दिस इज़ योर सिंप्लीफिकेशन एंड यू गेट द आंसर 4/27। ओके,
तो ये था आपका आंसर। देयरफॉर मैक्सिमा कितना आया 4/27 और मिनिमा कितना आया 0। ओके, दिस वाज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x + y = 60 एंड xy³ इज़ मैक्सिमम। तो x + y 60 है, तो x क्या आएगा 60 - y। तो यहाँ पे x की जगह x 60 - y पुट कीजिए एंड देन सिंप्लीफाइड। कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई करते जाना है और इसको कंसिडर कीजिए फंक्शन f(y). तो ये आपको मिलेगा y में सारा फंक्शन। इक्वेशन 1 कंसिडर कीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y f'(y). ओके, तो f'(y) इस कुछ इस तरह से आएगा। कंसिडर इक्वेशन 2। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y अगेन, तो f'(y) you get like this. Now f(y) is minimum if f'(y) is 0 and f'(y) is less than 0। ये कंडीशन है, तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो इसलिए हमें f'(y) जो है वो इक्वेट कर दिए 0 से। तो जब हम ये इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिलते हैं y के, y is 0 और y is 45। सिंस y is पॉजिटिव, सो तो ये जो आपकी वैल्यूज़ है यहाँ पे y of 0 इज़ नॉट पॉसिबल, तो y 45 लेना पड़ेगा। अब f'(45) ये आएगा कुछ इस तरह से व्हेन यू पुट द वैल्यूज़। सो f'(45) ये आएगा, सॉरी f'(45) निकाला है उन्होंने। ओके, सो f'(45) ही निकाला है सर। एंड f'(y) इज 0, सो f'(y) लेस देन 0 होना चाहिए। तो f(y) 60 - y y³ एंड यहाँ पे xy³ इज़ मैक्सिमम फॉर y = 45। एंड जब x ये है 60 - y, तो 60 - 45 पुट कीजिए, यह आया x 15। x is 15 and y is 45 are 2 required positive numbers such that ये आएगा कि x जो है x + y ये 6 है एंड x³ y³ इज़ मैक्सिमम। x³ y³ ये आया हमारा मैक्सिमम। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। नाउ इसका PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।